आइए आप लोगों को एक प्लॉट दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देख सकते हैं, यहाँ से लेकर वहां तक 30 फीट, ऐसे 60 फीट, और वहां से अगर देखेंगे तो वो अलग एक प्लॉट है जो कि उधर की तरफ पश्चिम फेस में है। और उसका अगर मैं साइज बताने की कोशिश करूं तो वो है अप्रोक्स आपका 30 × 40 का साइज है। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये बेहतर लोकेशन पे होने वाला है, क्योंकि ये जो है ना दिनेशपुर नगर पालिका है। देखिए प्लॉट तो दिखा दिया मैंने, सब कुछ बता दिया। अब यहाँ पर प्लॉट दिखाने का मतलब क्या है मेरा, आप देख सकते हैं रास्ता थोड़ा सा आपका जो है बना नहीं है, क्योंकि जो पहले कॉलोनी कटती थी उन कॉलोनी में होता क्या था कि कॉलोनाइजर कॉलोनी तो काट देते थे, लेकिन कंपटीशन नहीं था। मतलब दूसरे कॉलोनाइजर नहीं आते थे जल्दी। कॉलोनाइजर इतना ज्यादा डेवलप नहीं था कि मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉलोनी काटे, लोग अवेयर नहीं थे, इसी वजह से कॉलोनियां नहीं कटती थी। लेकिन अब के टाइम में कंपटीशन इतना तगड़ा हो चुका है कि भाई अगर आप पहले रोड नहीं देते हो अपने कॉलोनी में तो मुश्किल है कि आपका कॉलोनी बिके। समझ रहे हैं आप? तो पहले रोड दिखते हैं, नाली देखते हैं, बिजली है कि नहीं है, ये सारी प्रॉपर चीज़ें देख के ही प्रॉपर्टी बेचा जाता है। तो इस टाइम पे कॉम्पिटिशन है, और जो भी हमारे व्यूअर हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, आप लोग कोशिश करें कि उन जगह प्रॉपर्टी लेने का जहाँ पर एक तो आबादी हो और दूसरा जहाँ पर रोड डेवलपमेंट सब कुछ कंप्लीट हो। अब यहाँ पर मैं दिखा क्यों रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है खबर आई है मैं कि सीएम पोर्टल पर किसी ने शिकायत किया है और उस वजह से ये रोड का निर्माण होने वाला है। तो हमने कहा कि चलो, जो लोग सस्ता मांगते हैं कि भाई मुझे सस्ता चाहिए, मुझे दिनाजपुर में सस्ता दे दो या नगर पालिका के अंदर सस्ता दे दो, तो उनके लिए ये बेहतर प्लॉट है, जिसका साइज मैंने आपको बता दिया, 30 ऐसे 60 फीट ऐसे, और उस साइड में 30 × 40 का एक प्लॉट। 3 साइड से रास्ता, ये रास्ता भी आएगा, ये रास्ता और वो रास्ता, तो 3 साइड से रास्ते का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। और सीएम पोर्टल में शिकायतों का जो है, अगर आप भी, अगर जो भी मेरे व्यूअर वीडियोस देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, जिसको भी जो भी दिक्कत परेशानी है और रास्ता नहीं आ रहा है, कोई नाली का दिक्कत है, कोई तार का दिक्कत है, कोई भी समस्या है, आप सीएम पोर्टल पर जाकर शिकायत करें, वहाँ से आपका सारी दिक्कत का समाधान हो जाएगा। बाकी ये प्रॉपर्टी खरीदना है तो कॉल कर सकते हैं, बहुत सस्ते रेट पे दिया जा रहा है, मात्र 5,500 गज। मात्र 5,500 गज में आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगा। और गज की अगर बात करूँ तो 9 स्क्वायर फीट में 1 गज होता है। तो उसी हिसाब से ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, बहुत बेहतर लोकेशन है। गज के हिसाब आप कर लीजिए। ऐसे कीजिए, आप स्क्वायर फीट, अगर स्क्वायर फीट निकालना है तो ऐसे निकालिए, 30 × 60 कीजिए पहले, फिर स्क्वायर फीट निकल जाएगा। फिर वैसे कीजिए, 30 × 40 स्क्वायर फीट निकल जाएगा। अब इनको जोड़िए, पहले जोड़ने के बाद इसको डिवाइड कीजिए 9 से, तो आ जाएगा गज। तो उस तरीके से आप गज निकाल सकते हैं। बाकी प्रॉपर्टी मैंने दिखा दिया आपको, मैं थोड़ा-सा आस-पास की सुविधाएँ बता देता हूँ और क्या है। तो सबसे पहले सामने ये हाईवे जो पड़ता है आपका, दिनेशपुर से लेकर गदरपुर तक का हाईवे है, ठीक है? वो हाईवे अप्रॉक्स आपको पड़ेगा यहाँ से, गदरपुर अगर बात करेंगे तो 3 साढ़े 3 किलोमीटर के अंदर आपको गदरपुर पड़ जाएगा। और अगर इधर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये है दिनेशपुर मार्केट पूरा, जो कि नगर पालिका, ये खुद ही अपने आप में ही नगर पालिका है। तो आप आ सकते हैं और विज़िट करके आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आस-पास में देख सकते हैं घर बने पड़े हैं, बहुत सारे घर बने हुए हैं, है ना? बहुत बड़े-बड़े घर बने हैं। मैं आपको थोड़ा-सा दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए वसावट देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत वसावट है। ये देखिए, तो घर बन चुके हैं। बस मेरे कहने का मतलब मेरा ये है कि जिसको भी सस्ता प्रॉपर्टी चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी बेस्ट है। अगर कोई प्रॉपर्टी ढूँढ रहा है कि मुझे मौके का प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे कुछ बेस्ट दिलाओ, भले ही मैं पैसे ज़्यादा पे करने के लिए रेडी हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा दूसरी प्रॉपर्टी। और अगर आपको चाहिए कोई मकान सस्ते में हो या महँगे में हो या लग्ज़री हो या विदाउट लग्ज़री हो, दोनों चीज़ें आप कमेंट करेंगे, मुझे फ़ोन करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, तो डेफ़िनेटली मैं आपके लिए ढूँढ के निकालने की कोशिश करूँगा। और मैं वही प्रॉपर्टी ढूँढता हूँ जहाँ डॉक्यूमेंट की सारी श्योरिटी हो, सारी चीज़ें ओके हो। देखिए दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप बड़े मेहनत से पैसे कमाते हैं, आप क्या, हम सब बड़े मेहनत से पैसे कमाते हैं। उस पैसे को कभी ऐसी जगह मत डालिए जहाँ पर बिना देख-रेख करे, बिना डॉक्यूमेंट के जाँच करे, और आप क मतलब मेरे से अगर नहीं भी लेते, कहीं और ले रहे हैं, मान के चलिए अदर स्टेट में, तो ये तो वैसे उत्तराखंड है, उधर उत्तराखंड ऊधम सिंह नगर जिला, जिले में पड़ता है दिनाजपुर। अगर आप कहीं और से भी लेते हैं प्रॉपर्टी, तो डॉक्यूमेंट की जाँच ज़रूर कराएँ। डॉक्यूमेंट में दाखिल खारिज, 143, दाग नंबर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको चेक करानी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको नहीं पता और आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं और डायरेक्ट किसी ओनर से ले रहे हैं, तो मुझसे आप संपर्क करके आप उसकी डिटेल ले सकते हैं कि सर क्या-क्या जाँच करें, विशेष क्या-क्या ध्यान दें। मैं आपकी फ्री ऑफ मतलब फ्री में आपकी गाइड करूँगा। फ्री में क्या, आप मेरे परिवार हैं, मेरे यूट्यूब चैनल में आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो आप मेरे परिवार हुए, तो मैं आपकी डेफ़िनेटली बिल्कुल मदद करूँगा। तो ये वीडियो मेरे को लगता है आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा या बना होगा, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और हम वही प्रॉपर्टी दिखाते हैं जिसमें सारी चीज़ें ओके हो। तो जैसा कि अभी मैं जब लास्ट टाइम जब मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है, तो वहाँ पर मैंने उन संगतियों को छोड़ दिया है। पता है क्यों छोड़ दिया? कि वो लोग क्या कहते थे, कोई भी कस्टमर आता थे, तो कहते थे, "अरे जय, फटाफट कस्टमर लेके आओ, मुर्गा आ गया, अब हलाल करेंगे।" मैं बड़ा गुस्सा होता था उन पे कि तुम उनको हलाल करोगे जो तुम्हारे घर की रोज़ी-रोटी चला रहा है। जिनको तुम प्रॉपर्टी बेच रहे हो, उससे पैसे आ रहे हो, उससे तुम गाड़ी खरीद रहे हो, बच्चों की फीस दे रहे हो, बच्चों को खाना दे रहे हो, अपना खाना दे रहे हो, अपना भरण-पोषण कर रहे हो, तुम उनको मुर्गा कैसे कह सकते हो? या तुम उनको बकरा कैसे कह सकते हो? मैं ये सभी डीलरों को, सभी जो कॉलोनाइज़र वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़
आप लोग ऐसी वाणी का प्रयोग ना करें। कस्टमर हमारे भगवान होते हैं, भगवान क्योंकि देखो अन्नदाता कौन है? जो हमारे खर्चे को चलाता है, जो सब कुछ करता है, वही अन्नदाता हुआ है। तो हर इंसान के अंदर भगवान होता है, तो प्लीज़ किसी भी को मतलब किसी भी इंसान को ऐसा ना बोले कि वो जो है बकरा है या मुर्गा है या इस टाइप से वाणी का प्रयोग ना करें। बहुत सारे लोग ये भी कहते थे हमारे ग्रुप में कि यार ये तो सरकारी अफ़सर है, काम करते हैं, चल इसको ना ज़्यादा थोड़ा-सा उलझा देते हैं क्योंकि सरकारी मास्टर हो गया या सरकारी कोई भी कर्मचारी हो गया, वो ज़्यादा घूमता-फिरता नहीं है। मतलब घूमता-फिरता मतलब मार्केट को रिसर्च कम करते हैं, थोड़ा-सा मतलब शाही टाइप से रहना पसंद करते हैं, तो उनको ज़्यादा ठगने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा-सा ध्यान रखिए। आप लोग उन लोगों से प्रॉपर्टी मत लीजिए, जहाँ पर आपको ऐसा ठगी वाला कोई सीन लगता है। आप लोग वहाँ से प्रॉपर्टी लीजिए, जहाँ पर आपको बंदा जेन्युइन लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।